वेल गाइस, मिस्टर ओलंपिया के रिजल्ट्स चाहे कुछ भी रहे हों, आई थिंक हम सभी अग्री करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो मिस्टर ओलंपिया का था वो मिस्टर ओलंपिया के एक दिन पहले ही खत्म हो गया था, जब फैंस को ये पता लगा था कि निक वॉकर compete नहीं करने वाले इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। अब फैंस चाहे इस बात को हेट करें या फिर रेस्पेक्ट, बट इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि निक वॉकर एक अलग ही एक्साइटमेंट ऐड कर देते हैं हर एक उस शो में जहां पर वो compete करने का डिसाइड करते हैं। एक अलग ही कंपेटिटिवनेस, एक थ्रिल वाला फैक्टर। वेल, अच्छी बात तो ये है कि रिसेंटली निक वॉकर ने MRI करवाया और उसमें सिर्फ एक पार्शियल हैमस्ट्रिंग टियर आया है और साथ ही स्मॉल टियर इन हिज काफ मसल। निक ने कंफर्म करा उसके बाद कि वो काफी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और उनकी इंजरी इतनी सेवर नहीं है और इसीलिए उन्हें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सो अब निक वॉकर वॉक भी कर पा रहे हैं एंड स्टार्टेड वर्किंग आउट टू। एंड इज इट जस्ट मी या निक वॉकर एक्चुअल में और भी ज्यादा लीनर और लीनर होते जा रहे हैं? वेस्ट लाइन इनकी और भी ज्यादा टेपर्ड लग रही है, बट अनडिनाइबल है ये बात कि निक एब्सोल्युटली पील्ड है राइट नाउ। और जिस तरह से इनकी कंडीशन है इस पॉइंट पर, इन्होंने ऑलरेडी खुद को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रखा था मिस्टर ओलंपिया से पहले। लुक एट हिम हियर, इवन कार्ब लोड करे बिना भी इवन डिप्लीटेड निक वॉकर किस कदर बिगर लग रहे हैं। चेस्ट देखो कितना वेल डिफाइंड है विद एब्सोल्युटली न्यूली एडेड थिकनेस, जिस पर उनको काम करने बोला गया था लास्ट ईयर। ये देखो इस साइड चेस्ट में निक के आर्म की फुलनेस, हाउ मैसिव दे आर लुकिंग, प्लस ये बैक डबल बाइसेप। अनडाउटेडली गाइस, दिस इज द सेकंड बेस्ट बैक डबल बाइसेप ऑफ टुडेज टाइम। एब्सोल्युटली स्मॉलर वेस्ट एंड ऊपर जाते हुए जो फुलनेस निक प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इनॉर्मस। निक से काफी लोग इस टाइम पर पूछ भी रहे हैं कि क्या तुम आर्नोल्ड क्लासिक में compete करोगे। वैसे निक जैसे एथलीट के लिए आर्नोल्ड क्लासिक रिटर्न के लिए एक परफेक्ट पिक है, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में निक कुछ भी पैसे नहीं बना पाए तो आर्नोल्ड क्लासिक चाहे कोई सा भी हो, सेकंड बेस्ट प्राइज मनी तो आर्नोल्ड क्लासिक से ही मिलती है। सो वैसे तो अभी निक ने साफ रिफ्यूज करा है कि आर्नोल्ड क्लासिक में compete वो नहीं करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि उनका पहला फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ रिकवरी पर है। बट लेट्स सी, अभी भी काफी अच्छा टाइम है निक को रिकवर करने में। इसमें कम से कम 8 से 10 वीक तो अभी लगेंगे ही। एंड सीम्स लाइक इस वक्त हार्डी चुपन से ज्यादा मोटिवेटेड कोई भी नहीं है। यस, इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, बट अब हार्डी चुपन इज फायर्ड अप एंड एक के बाद एक जिम की अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं हार्डी चुपन। और ये चीज आप हार्डी के फेस पर देख सकते हो, जिस लेवल का फोकस वो इस साल प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जिसने भी हार्डी चुपन को लास्ट ईयर देखा था वो जानता होगा कि वो प्रिपेयर तो पूरी डेडिकेशन के साथ ही कर रहे थे, बट ही वाज चिल, हैविंग फन एट द सेम टाइम टू। बट अभी आप इनके अभी रिसेंट अपडेट्स को देखोगे किस तरह से फाइट अप ये दिख रहे हैं, तो मैन किस तरह का फोकस लग रहा है हार्डी का, जैसे एक बड़े मिशन पर हो हार्डी। इवन तो इस डिफीट को हार्डी ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट इससे सेटल हार्डी नहीं होने वाले। और हार्डी एक पोस्ट के कैप्शन में ये भी बोलते हैं कि इस चीज को अपनी मेमोरी में रख लो और अपनी मेमोरी बुक में लिख भी लो कि वुल्फ जख्मी है और मेरे कमबैक का वेट करो, जल्दी ही मिलेंगे। और इस पोस्ट पर सबसे अच्छी चीज जो लगी है वो ये है कि डायरेक्ट लैंसफोर्ड का रिप्लाई सबसे ऊपर है। डायरेक्ट लैंसफोर्ड बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो अब आप समझ लो हाउ गुड देयर बॉन्ड इज कि डायरेक्ट लैंसफोर्ड अभी भी हार्डी चुपन की उसी तरह से केयर कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट और सपोर्ट कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। इवन तो आपको शायद पता नहीं होगा, बट जैसे डायरेक्ट लैंसफोर्ड का इंस्टाग्राम अकाउंट इतना ज्यादा रिपोर्ट हुआ था कि 2-3 बार डीएक्टिवेट भी हो गया था, उसी तरह से डायरेक्ट को और उनकी फैमिली को कई सारी डेथ थ्रेट्स भी मिली हैं इस मिस्टर ओलंपिया विन के बाद से। आई मीन, कैन यू बिलीव इट? फैंस कहां तक पहुंच जाते हैं गाइस। ये कोई बॉक्सिंग मैच तो था नहीं, ये एक बॉडी बिल्डिंग बैटल थी। और ठीक है, अगर डिसीजन गलत भी हुआ हो तब भी गाइस इसमें डायरेक्ट का कहां से कोई भी फॉल्ट है, इस पर जजेस शुड बी ब्लेम्ड राइट। बट पूरी कम्युनिटी गुस्सा डायरेक्ट लैंसफोर्ड पर और उनके क्लोज वंस पर उतार रही है। वैसे चाहे हार्डी को सपोर्ट ऑलमोस्ट 95% लोग कर रहे हों, बट स्टिल हार्डी ने जिस तरह से रिएक्ट करा था उसे लेट गो भी करने के लिए पीपल आर नॉट रेडी। और कई लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि हार्डी चुपन को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए एज अ पनिशमेंट, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन। जिस तरह से जिम मैनियन ने पोस्ट वगैरह डाले थे डायरेक्ट और हार्डी के रीमैच को लेकर एक्साइटेड होने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली दिक्कत यही है गाइस कि इवन दो सारी चीजें इग्नोर भी कर दी जाए, इवन तब भी नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे और ज्यादा मसल मैच्योरिटी उनके मसल्स में आ जाएगी और ज्यादा सेपरेशन वो ब्रिंग इन कर पाएंगे। जबकि हार्डी चुपन ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम तक पुश फिजिक है ये, तो स्कोप अब डायरेक्ट के मुकाबले कम बचता है हार्डी के पास ओवर द टाइम इंप्रूव करने का। बट फ्लेक्स व्हीलर ने काफी ज्यादा बैश करा है ओपन डिवीजन के सभी बॉडी बिल्डर्स को। I was not overall impressed with the entire, open class. I thought men who we have said for years that can be Mr. Olympia fell so short of their goal. It's almost embarrassing and disgusting. वो लोग ऐसे 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स से हार रहे हैं और खुद को इस तरह से पुश नहीं कर रहे हैं, और स्पेशली सैमसन और एंड्रयू को जिनके पास साइज है, शेप है, एस्थेटिक्स हैं, उसके बाद भी उस तरह से फील्ड और कंडीशन नहीं आ रहे हैं। और ये एक सच में बहुत सोचने वाली बात है कि लगातार 2 सालों से 212 के ही बॉडी बिल्डर्स टॉप 2 का पार्ट बन रहे हैं, वो भी ओपन डिवीजन में। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का।
बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू उन सभी व्यूवर्स को जो भी मुझे सुपर लाइक सेंड कर रहे हैं। एंड गाइस, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव कि टेरेंस रफिन इंडिया में शेडो क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पर टेरेंस रफिन भी हार जाए इंडिया के शो में, बट जोक्स अपार्ट, टेरेंस ने फाइनली इस चीज को रिवील करा कि अपनी हाइट के हिसाब से वो 187 पाउंड तक वेट कर सकते हैं। और अभी तक इवन इस मिस्टर ओलंपिया में भी जो उनका हैवीएस्ट वर्जन था, टेरेंस वे कर रहे थे 176 पाउंड, यानी कि अपने वेट कैप से 11 पाउंड कम। टेरेंस दुबई में यानी कि सीजन के फर्स्ट शो में वे कर रहे थे 172 पाउंड। फिर लीजेंड्स में जब वो आए तो उनका वेट था 168 पाउंड, और लास्टली मिस्टर ओलंपिया में 176 पाउंड, यानी कि हैवीएस्ट सीजन का। और टेरेंस बता रहे हैं कि अभी उनका कोई प्लान नहीं है वेट कैप को पूरा यूटिलाइज करने का, बट यस सर्टेनली उनको कुछ बॉडी पार्ट्स को तो ग्रो करना ही है। और जजिस के अकॉर्डिंग टेरेंस का दुबई का और लीजेंड स्पोर्ट्स का वर्जन जो था उनके मिस्टर ओलंपिया के वर्जन से बेटर था। तो जजिस को टेरेंस रफिन का लीनर फिजिक के साथ ज्यादा इंप्रेसिव वर्जन लगा, और इसीलिए टेरेंस कह रहे हैं कि वो अपना वेट कैप पूरा यूटिलाइज करने को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट डजंट मैटर आप वेइंग मशीन पर क्या देख रहे हो, व्हाट मैटर्स कि आप अपना बेस्ट क्लासिक लुक के साथ स्टेज पर हो। और ये काफी अच्छी बात बताई टेरेंस ने, क्योंकि ऑलमोस्ट हमेशा हम यही देखते हैं कि सब अपने वेट कैप को पूरा यूटिलाइज करने का टारगेट करते हैं, ना कि अपने बेस्ट क्लासिक लुक को चेस करते हैं। बट एनीवेज लेट्स सी इंडिया में टेरेंस किस तरह के फिजिक के साथ हमें दिखाई देते हैं। वैसे आई रियली डोंट थिंक कि टेरेंस को कोई दिक्कत आने वाली है यहाँ पर एक अर्ली क्वालिफिकेशन लेने में। और सैमसन डॉडा सिर्फ अपने यूरोपियन फैंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं, इसी वीक हो रहा है रोमानिया प्रो में। और सैमसन ने ये लेटेस्ट अपडेट शेयर करी है 3 डेज आउट, एंड जजेस ने सैमसन को मिस्टर ओलंपिया के लिए जो भी फीडबैक दिया है गाइस, उनमें से एक फीडबैक यही है कि सैमसन नीड्स टू कम इन लीनर, मोर डाइस्ड, और इसीलिए सैमसन और भी ज्यादा लीनर साइड पर लग रहे हैं इस अपडेट में। अब यहाँ पर मुकाबला है माइलोस वर्सेस माइलोस का। यस गाइस, सैमसन वर्सेस बहरूस तबानी का, और दोनों ही एथलीट्स माइलोस के अंदर ही ट्रेन कर रहे हैं। सो अब लेट्स सी कौन किस पर भारी पड़ता है। वैसे आई एम अ फैन ऑफ बहरूस तबानीज कंडीशन, जिस तरह की थिन स्किन कंडीशन वो लेकर आते हैं स्टेज पर, प्लास्टिक स्किन वाली, वो बहुत ही कमेंडेबल है। जबकि सैमसन की स्किन क्वालिटी एक थिकर साइड पर ही रहती है अभी भी। बट साथ ही नेथन डियाशा, मैन, इनको कम आंकना इज नेवर द राइट थिंग। नेथन डियाशा ने लास्ट पूरे सीजन में अपनी हंगर शो करी है, और कितना अमेजिंग एथलीट है वो, और कितना अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, वो चीज शो करी है। तो ये बैटल सैमसन के लिए इवन बीइंग द थर्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर गाइस आसान तो कतई नहीं होगी, क्योंकि नेथन ने लास्ट ईयर में खुद को एक बहुत ही डोमिनेटिंग कंपेटिटर प्रूव कर दिया है। बट वही है, जहां बेस्ट शेप की बात आएगी वहां सैमसन के आगे नेथन के चांसेस कम हो जाएंगे। बट बहरूस की ये टक्कर सैमसन से देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। और साथ ही माइकल क्रिजो नेक्स्ट वीक होने वाले प्रो शो EVLS प्राग प्रो में कम्पीट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। बट जिस तरह से क्रिजो ने इस साल इंप्रूव कराएगा, इस फैंस चाहते हैं कि क्रिजो इसी वीक होने वाले प्रो शो रोमानिया प्रो में भी उतरे और कम्पीट करें रोमानिया प्रो में भी नेथन डियाशा और साथ ही सैमसन डॉडा के साथ। वैसे नेथन और क्रिजो का कंपैरिजन तो बहुत ही लोग देखना चाहते थे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, और इसीलिए अब क्रिजो से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका नाम तो नहीं है लिस्ट में, फिर भी वो इस शो में उतर सकते हैं। माइकल क्रिजो ने हमें काफी ज्यादा इंप्रूव करके दिखाया इस पूरे साल। बट यस गाइस, स्टमक और पोजिंग, ये दो एस्पेक्ट अभी भी उनकी फिजिक के ऐसे हैं जो उनकी फिजिक को मैसिवली इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई शॉट्स ऐसे थे जहां पर क्रिजो या तो अपनी बैक को उस तरह से ओपन नहीं कर रहे थे, या फिर अपने स्टमक को उस तरह से कंट्रोल। साथ ही क्रिजो की कार्ब लोडिंग भी 100% परफेक्ट नहीं थी, और इसीलिए क्रिजो काफी ज्यादा अपनी फुलनेस लैग कर रहे थे स्टेज पर, और स्मॉलर साइड पर थे कंपेयर टू जैसे फ्री केयर वो लगते हैं अपनी अपडेट्स में या फिर बाहर जब वो फुलर साइड पर होते हैं। तो वही है गाइस कि क्रिजो अगर फुलर साइड पर होते तो और भी ज्यादा कंपेटिटिव होते हंटर के और एंड्रू जैक के सामने। बट स्टिल गाइस, बट इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि क्रिजो हैज बीन इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली। बस एक पोजिंग कोच आई होप ये चेंज कर ले। और नेक्स्ट अपडेट है सदीक हैजदोविक की, जो अपनी इस लेटेस्ट अपडेट में बोल भी रहे हैं कि उनके लिए ये चीज एज ए कंपेटिटर बहुत ही ज्यादा बुरी रही है कि वो बैठ कर ऑडियंस की तरह से दूसरों को मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर कम्पीट करते हुए देखे, और इसीलिए वो मिस करते हैं उस फीलिंग को जो स्टेज पर होने पर ही आती है, क्योंकि सदीक के हिसाब से ऐसी और कोई भी फीलिंग नहीं है। तो सदीक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बोलते हैं और ऐलान करते हैं कि 2024 के सीजन के लिए वो अभी से अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यानी कि वैसे तो लास्ट ईयर भी सदीक ने ऐसा कुछ बोला था, बट अपनी फैमिली के कुछ इश्यूज के चलते लास्ट ईयर तो सदीक कुड नॉट कम्पीट। बट इस साल हर एक चीज उनकी लाइफ में सॉर्टेड है, और अब ही इज लुकिंग फायर्ड अप। और वैसे भी रायन टेरी के जीतने के बाद गाइस, रायन से काफी सिमिलर फिजिक रखने वाले जितने भी एथलीट्स हैं, और जिनमें सदीक हैजदोविक भी शामिल हैं, उनके लिए एक काफी होप की किरण जल सी गई है कि फाइनली अब ये डिवीजन एक्चुअल मेंस फिजिक की तरफ जा रहा है, उन एक्चुअल फिजिक्स की तरफ जा रहा है जो ओनली डेवलप नहीं है, जो फ्रंट टू बैक बैलेंस रखती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिफाइन करती है बीच बॉडीज को। एंड ये साल रहा रीगन ग्राइम्स के लिए जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही, एक 9th प्लेस फिनिश। एक तरह से लास्ट ईयर का पूरा एक साल ऑफ लेना रीगन के लिए अच्छा ही रहा। साइज बहुत ही ऐड कर लिया, और अपना जो गोल था टॉप 10 क्रैक कर लेने का मिस्टर ओलंपिया में, उसे भी रीगन ने रियलाइज कर लिया एक 9th प्लेस फिनिश के साथ। बट ऑनेस्टली गाइस, अगर देखोगे तो क्या ये 9th प्लेस फिनिश एक एक्चुअल टॉप 10 फिनिश है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि बिग रैमी, निक वॉकर, राफेल ब्रांडो, विलियम बॉनेक, 4 टॉप के लास्ट ईयर के प्लेसर्स तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से बाहर ही थे, और फिर इस 9th प्लेस में अगर आप 4 प्लेसेस ऐड कर लोगे तो ये बन जाएगा 13 प्लेस। सो इज दिस रियली अ प्रोग्रेस? रियली
आई डोंट नो मैन, बट आई ऑनेस्टली बिलीव कि रीगन ने पीक तो मिस्टर ओलंपिया में मिस कर दी थी और एब्सोल्युटली एक स्ट्रॉन्ग चांस था कि अगर ये सभी कंपीट कर रहे होते जो नहीं थे तो रीगन की प्लेसिंग खिसकती चली जाती। सो आई डोंट नो मैन, इस साल तो चलो ठीक है, एक टॉप 10 फिनिश कर ली किसी भी तरह पीक मिस करके भी, बट नेक्स्ट ईयर ये सभी डेफिनेटली रिटर्न करेंगे ओल्ड सुपरस्टार्स, और तब रीगन के लिए अपनी प्लेसिंग बनाए रख पाना एक मुश्किल चीज होगी अगर ये अपनी पीक को हिट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो। सी बैक में तो रीगन की एब्सोल्युटली देयर इज नो फ्लॉ, आई एम अ फैन ऑफ हिज बैक, जो प्रपोर्शन से जैसा टेपर है, जो थिकनेस है और टॉप टू बॉटम काफ तक का जो एक फ्लो है गाइस वो अमेजिंग है। बट फ्रंट रीगन का भी डायरेक्ट की ही तरह से काफी ज्यादा सॉफ्ट ही रहता है और ये चीजें काफी ऑड लगती है। और स्टेफन मटारा अब अपना ऑफ सीजन स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर मिसिंग द 2023 मिस्टर ओलंपिया। स्टेफन लास्ट कुछ वीक से सोशल मीडिया से पूरी तरह से गायब हैं और इसका एक रीजन जो मिस्टर ओलंपिया के बाद से स्टेफन ने रिवील करा वो ये था कि उनकी मॉम बीमार थी और उन्होंने अपनी फैमिली को प्रेफर करा ओवर द शो। तो जबकि उन्हें दुख तो है कि मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाए, उसके बाद भी ही इज हैप्पी कि उनकी मॉम अब पहले से बेटर है एंड ही मेड द राइट डिसीजन। और अब स्टेफन ने अपना ऑफ सीजन स्टार्ट कर दिया है 2024 के मिस्टर ओलंपिया के सीजन के लिए। बट इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात तो यह है कि स्टेफन के पास थोड़ा सा भी वेट उनके वेट कैप के हिसाब से नहीं बचता है टू मेक इंप्रूवमेंट्स, और यही रीजन है कि स्टेफन अब और मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड नहीं कर सकते। उस तरह की इतनी ह्यूज इंप्रूवमेंट्स हम स्टेफन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जबकि यस, स्टेफन के पास 2 एरियाज अभी भी हैं सम सीरियस इंप्रूवमेंट्स करने के। फर्स्ट है उनकी कंडीशनिंग, हमने उस लेवल की देखी नहीं है उनके लास्ट ईयर के दोनों ही प्रो शोज में। यस ही केम इन गुड, बट वो एक्स फैक्टर, वो रेजर शार्प कंडीशनिंग जो अलग ही एक इम्पैक्ट डाल देती है, वो चीज स्टेफन नहीं होल्ड करते हुए दिखाई दी है। साथ ही सेकंड चीज मसल मैच्योरिटी, स्टेफन की फिजिक एक अच्छी मसल मैच्योरिटी के साथ काफी इंप्रूव दिखेगी। वो स्किन टेक्सचर अभी भी स्टेफन बहुत ज्यादा ब्रिंग इन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई बिलीव स्टेफन अगर इन दोनों एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो माइनर से स्कोप उनके लिए वेट का भी ओपन हो जाएगा, बट वो चीज फिर भी नेग्लिजिबल होगी। बट डिसाइड तो इन्हें करना ही होगा क्योंकि अब इससे ज्यादा वेट कैप में इंक्रीज तो IBB करने से भी रहा अगले कई सालों में। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू।